नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सरमापनी संवाद सूक्त का दूसरा पार्ट। इसके पिछले एपिसोड को जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया वो सबसे पहले देख लें, तभी समझ में आएगा आगे की बातें। तो इसके पिछले मैंने बताया था छः मंत्र तक मैंने बता दिया था, तो 5 मंत्र बच गया था, उसको मैं अभी तुरंत आज बता दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुए तो वीडियो में अगर थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है आपको तो आप कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हैं। तो क्या है, जो इसका 7वां मंत्र हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7वां मंत्र को हम लोग वाचन करते हैं। क्या है? अयम निधि सरमे अद्रिबोध्नो गोभिरश्वेभिरवसुभिरन्यरिष्टः रक्षन्ति तं पाणयो ये सुगोपा रेकुपदमालकमाजगन्थ अयं निधिः सरमे अद्रिबोध्नो गोभिरश्वेभिरवसुभिरन्यरिष्टः रक्षन्ति तं पाणयो ये सुगोपा रेकुपदमालकमाजगन्थ। आप वाचन करते हैं ना, मैंने वाचन वाला एक वीडियो 2 वीडियो सूक्तों का वाचन वाला अपलोड कर दिया है, उसको आप देखकर आप भी वाचन सीख लीजिए और रोज सुबह वाचन कीजिए। वाचन कीजिएगा तभी सूक्ति आएगी। तो क्या है? सर में हे शर्मा गोभी ही अश्वी भी। अब देखिए, जैसे कि हम लोग पहले बनाते थे ना वैदिक प्रयोग, जैसे हम लोग देव का तृतीया बहुवचन में देव ही बनाते हैं, लेकिन वैदिक में देव ही नहीं बनता है, देवे भी बनता है, बालके भी ऐसे बनेगा अगर बनाना चाहें वैदिक में तो। और लौकिक में बनाएंगे तो बालक है फिर देव है। तो उसी तरह अश्व का अश्वे भी बन गया, ठीक है। अश्व आकारांत है ना, इसीलिए आकारांत में ऐसा चेंजिंग होता है। तो क्या है? बोले हे सर में गो भी ही गायों से, अश्वे भी ही घोड़ों से, वसु भी ही समय तृतीया बहुवचन, वसु भी ही धनों से, न्यरिष्ट मने भरा हुआ, नी अर फिर न्यरी फिर प्रत्यय लगा, न्यरिष्ट बन गया, ऋष ऋष न्यरिष्ट। तो बोल रहा है कि गायों से, घोड़ों से और वसु मने धन से, न्यरिष्ट भरा हुआ अयम निधि, यह जो निधि है, यह जो खजाना है, जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो, उस खजाना को जो है अद्रिबोध्नः, वो खजाना पर्वतों से ढका हुआ है, गुफा के अंदर ही है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जिस तुम गायों से, घोड़ों से और धनों से भरा हुआ जो ये हमारा खजाना है, वो तो पहाड़ों से, पर्वतों से ढका हुआ है। और तम मन उसको, अर्थात उस खजाना को पनाह मन, उस खजाना को पनी लोग। अब कैसा पनी लोग? बोले ये सुगोपा, जो सुंदर, गोपा मन रक्षक है, जो बहुत ही एक्सपर्ट, जो बोलते हैं ना कुशल, तो जो कुशल रक्षक है वही रक्षन्ति, वही लोग उसकी रक्षा करते हैं। और इसीलिए जो है तुम रेकुपदम अलकम आजगंथ, तुम रेकु मन होता है रिक्त, अपदम मन स्थान पर, अलकम लक मन होता है मतलब कि कोई काम से, अलकम मन व्यर्थ, आजगंथ मन आयु। कहना ये चाह रहा है कि देखो तुम लोग को ना, तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जो ये हम लोग जो गायों से, घोड़ों से, ये सब जो भरा हुआ खजाना है वो तो पर्वत से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी पनाया जो पनी लोग है उसकी, ये सुगोपा जो सुंदर एकदम कुशल रक्षक है, वो रक्षंती, इस खजाना की रक्षा करते हैं। इसीलिए तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है। वही बोल रहा है, रेकु मन रिक्त, पदम मन स्थान पर, अलकम बिना ही लक का, बिना मतलब व्यर्थ का तुम यहाँ आजगंथ आई हो। ये है इसका 7वां मंत्र। जो इसका 8वां मंत्र क्या है? एहा गमन्ना ऋषयः सोमशिता आयास्यो अंगिरसो नवग्वः त एतमूर्वं विभजन्त गोनाम अथ त्वचः पाणयो वमन्नित। एहा गमन्ने ऋषयः सोमशिता आयास्यो अंगिरसो नवग्वः त एतमूर्वं विभजन्त गोना अथ त्वचः पाणयो वमन्नित। इसमें क्या बता रहे हैं? बोले सोम सीता, सोम से जो शीत हो गया, शीत माने उत्तेजित, उत्तेजित,
उत्तेजना जिसमें आ गया है। तो ये बोल रहे हैं सोम पीने से जोश में जोश जो मने उत्तेजना, तो ले सोम से शीत मने उत्तेजित, सोमपान से उत्तेजित जो आयास्य है, आयास ऋषि का नाम है, अंगिरस अंगिरस ऋषि, नवग्वा मने नवग्वा ऋषि, ये आदि ऋषय, ये सब जो ऋषि है, इही आगमन, इही मने यहाँ पर आगमन आएंगे। बोल रहे हैं जो सोमपान से उत्तेजित ऋषि लोग हैं, और ऋषि का 3 नाम बताया, क्या, आयास्य, अंगिरस, नवग्वा, ये आदि जो ऋषि है, ऋषय, आगमन, इह आगमन, यहाँ आएंगे। और क्या करेंगे वे आके, बोले ते मने वे एतम मने इस विशाल समूह को, एतम गो नाम, इस गायों के, उर्वे मने समूह को, बोल रहे इस गायों के इस विशाल समूह को, विभजंत, भज मने बांट लेंगे, तो वही बोल रहे हैं विशेष रूप से बांट लेंगे। तो वो जो गायों के विशेष समूह तुम लोग देख रहे हो उसको बांट लेंगे, अंगिरस, नवग्वा और आयास ऋषि आएंगे जब यहाँ। और फिर अतः मने इसके बाद, ए तत वचः पाणयः वमन्नित, वमन जोड़ इत है, अंगमो अंगमुनि हरस्वादची नित्यम सूत्र से यहाँ पर हो गया। तो कहना यह चाह रहा है कि से अथः, अब जो अतः मन इसके बाद, अब जब मतलब कि गायों को उससे छीन लेंगे और आपस में बांट लेंगे, तो क्या होगा कि से यह वचः एतत् वचः मन, यह जो वाणी है वो पनयः मन, जो पनी लोग है उसको, वमन मन उल्टी करना, जो वमन होता है उगलना पड़ेगा। अब तुम लोग को वाणी, तुमको कारण बताना चाहिए, क्योंकि कारण बताना पड़ेगा क्यों तुम उस गायों को यहाँ पर लाए, इतने गायों को तुम चुरा के ला लिए हो, उसका क्या तुम्हारा कारण था। वही बोल रहे हैं इस वाणी को, इस वचः को, पनयः जो पनी लोग को, वमन नित उचलना, इत मन ही, अब वमन मन वमन करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्या बोलते उल्टी बोलना, ठीक है, वमन। अब उसका जो 9वां मंत्र क्या है, एवाच त्वं सरमे आजगन्थ प्रबाधिता सहसादव्येन स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अपते गावां सुभगे भजाम। एवाच त्वं सरमे आजगन्थ प्रबाधिता सहसादव्येन स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अपते गावां सुभगे भजाम। इसमें क्या बोल रहे, बोले हे सर में दव्येन सहसा प्रबाधिता, तुम देवताओं के द्वारा सहसा मन अचानक ही प्रबाधिता पीड़ित कर दी गई हो, प्रबाध अक्ता प्रत्यय और स्त्रीलिंग प्रबाधिता बन गया, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि हे सर में तुम दैव्येन सहसा, देवताओं के द्वारा, तृतीय कुछ, सहसा अचानक ही प्रबाधिता पीड़ित कर दी गई हो, एवं मने इसलिए त्वम इस प्रकार त्वम आजगन्थ आ गई हो, और इसीलिए अगर यदि तुम देवताओं से अचानक तुम पीड़ित हो गई हो, इसलिए तुम मेरे पास आ गई हो, तो क्या बताया, ये एग्जाम में जो है ना, ये जो परीक्षा में, ये स्वसारम त्वा कृणवै मा पुनर्गा, ये वाला पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। तो पंक्ति जब पूछी जाती है तो वाचन कीजिएगा तभी उसका अर्थ जानिएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्या है, त्वाम तुमको, स्वसारम अपना बहन, कृणवै बना लेता हूँ। कितना चालाक देख रहे हैं ना, पनी लोग का बोल रहे हैं किसे, पनियों का नेता बल है। तो पनी में बोलते हैं ना पनी लोग कि अगर जे तुम देवताओं से पीड़ित हो गई हो और इसलिए तुम यहाँ आई हो, तो हम लोग जो है त्वाम स्वसारम कृणवै, हम लोग तुमको जो अपनी बहन बना लेंगे। अब माँ पुनः गाहा, पुनर्गा है, तो माँ पुनः गा मत फिर तुम जाओ वहाँ। और हे सुभगे, हे सौभाग्यवती, शर्मा गवाम ते अप भजाम, गायों, गवाम मन गायों का, ते मन तुमको भी, अप भजाम मन हिस्सा देंगे। कहना ये चाह रहा है कि तुम मेरी बहन बन जाओ, उसके बाद गायों का हम जो है तुमको भी हम हिस्सा देंगे गायों का, इसीलिए तुम यहाँ पर ही रह जाओ, नहीं जाओ तुम फिर से वहाँ लौट के नहीं जाओ देवताओं के पास। ये है इसका 9वां मंत्र। अब इसका 10वां मंत्र क्या है, नाहम वेद भ्रातृत्वं न स्वश्रेत्वं इंद्रो विदुहुरंगिरश्च घोरः गोकामा मे आच्छदयन्यदायन्
आपात इत्पानयो वरीयो नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वश्रित्वम् इंद्रो विदुरंगिरश्च घोरः गोकामा मे अच्छदयन्यदायम् इत पणयो वरी इत अपात इत पानयो वरीयो। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं किसे? अहम भ्रातृत्वम, मैं भाईपन को, अन्नावेद नहीं जानती हूँ, और ना स्वश्रित्वम, ना ही मैं बहनपन को भी जानती हूँ। अरे हमको भाई बहन नहीं समझ में आता है, कुतिया क्या जाने। तो कुतिया शर्मा जो है देवताओं देव सुनी कहा गया उसको। तो बोले मैं भाईपन को, अहम ना वेद भ्रातृत्वम न स्वश्रित्वम, मैं तो नहीं तो भाईपन को और ना ही बहनपन को जानती हूँ। इसको कौन जानते हैं भाईपन को? बोले इंद्र और घोराहा भयानक अंगिरसश्च, अंगिरस ऋषि विदुह मने जानते हैं। इंद्र और भयानक अंगिरस ऋषि इसको विदुह जानते हैं। यत मने जब आयम, ई धातु का जब लंग लकार उत्तम पुरुष एक उच्चारण बनाएंगे तो आयम। तो जब मैं यहाँ आई, ते मने वे लोग, मैं मने मुझे, गो कामा अच्छदयन, ये बताए कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमको लगा ना कि जो देवता लोग हैं वो गायों की इच्छा कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यत आयम, जब हम लोग यहाँ, जब मैं यहाँ आई तब मैं मने मुझे गो कामा, गायों की इच्छा वाले, अच्छदयन प्रतीत हुए, मुझे वो देवता लोग गायों की इच्छा वाले प्रतीत हुए। अतः मने इसीलिए, अब इसीलिए तुम क्या करो? बोले पणयः, हे पनी लोग, वरीयः, किसी वरी मैंने विस्तृत, अंतरिक्षो विम में वरीयो आया था, यो अंतरिक्ष विम में वरीयः, तो वरीय मैंने बहुत ही विस्तृत इंद्र सूक्त में आया था। तो क्या है? वही बोल रहे हैं किसे? वरीयः, किसी विस्तृत स्थान पर, वरीयः मैंने किसी विस्तृत स्थान पर, अप इत मैंने चले, ई धातु है। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि इसलिए हे पणयः, हे पणी लोग, अतः मैंने इसलिए हे पणी लोग, तुम वरीयः अप इत, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि जब हम आए यहाँ पर तो मुझे लगा कि देवता लोग गायों की इच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और मैं उस भाई को और बहन को नहीं जानती हूँ, और इसको तो इंद्र और अंगिरस ऋषि ही जान पाएंगे। अब इसका जो 11वां मंत्र और ये अंतिम मंत्र है उसको आप पढ़ लीजिए। क्या है? बोले दूरमित पानयो वरीय उत गावोयन्ति मिनतिर्ऋतेन बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगुल्हः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्रः दूरमित पानयो वरीय उत गावोयन्तु मिनतिर्ऋतेन बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगुल्हः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्रः। क्या बता रहे इसमें? बोले हे पनी लोग, वरीयः दूरम इत, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि तब अब बोल रहे हैं कि चले जाओ। निगुल्हा, निगुल माने छिपी हुई। ठीक है, तो छिपी हुई जो निगुल्हा गाय है, जो छिपी हुई, निगुल्हा माने छिपी हुई, तो छिपी हुई जो गाय है, यहाँ माने जिन गायों को, द्वितीय बहुवचन। ठीक है, तो जिन गायों को बृहस्पति ने अविंदत तक न हो गया था, तो जिसको अविंदन निगुल्हा, ठीक है, यरो अनुनासिकी अनुनासिको वासी। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि छिपी हुई गायों को निगुल्हा, छिपी हुई गायों को यहाँ बृहस्पति ही अविंदत, जिसको विद धातु है, तो जिसको बृहस्पति ने पता लगाया, और जिसको सोम ने ग्रावाणः, ग्रावाण पत्थर होता है, तो जिसको सोम ने, पत्थरों ने, तथा विप्रः ऋषयः, विप्र मनता ब्राह्मण या फिर विप्र मन बुद्धिमान भी होता है, तो विप्रः ऋषयः माने बुद्धिमान ऋषियों ने। तो बोल रहा है कि जिस गायों को सोम ने, ग्रावाणः पत्थरों ने,
और विप्रहा ऋषयः, बुद्धिमान ऋषियों ने भी जिन गायों को इस ऋषियों ने उसके बाद बता रहे हैं कि जिस गायों को इस ऋषियों ने क्या करती हुई, तो बोला नहीं किसे मीनती ही, मीन मन होता है तोड़ना, ठीक है। मीनत बना है सत्री प्रत्यय लगा के, और मीनती स्त्रीलिंग के लिए। तो ये गायों को जिनको जो है सोम ने, पृथ्वी, पत्थरों ने, बुद्धिमान ऋषियों ने जिनको पता लगाया, कहना ये चाह रहा है कि ग्रावाणः पत्थरों ने, सोम ने, और विप्र मन होता है बुद्धिमान, ऋषियों ने जिनको पता लगाया, किसको, जिन गायों को। ऐसा जो गाय है वह है क्या, बोला सत्य रितेन, रितेन सत्य रूपी से। तो सत्य रूपी क्या कर रहे हैं, सत्य से, अपने रित से। तो बोल रहे हैं ना किसे, सत्य नियम के अनुकूल, सत्य रितेन ना, रितेन में सत्य नियम से, मीनती, मिनत में होता तोड़ना, तो मीनती में तोड़ती हुई, मिनत सत्री प्रत्यय लगा, मीनती स्त्रीलिंग के लिए। तो कहना चाह रहा है कि सत्य के अनुकूल तोड़ती हुई ये जो गावह, जो गाय है, वो उत्तयंतु माने बाहर निकले। आसान भाषा में समझने के लिए क्या है कि हे पणी लोग, वरीय दूरम इत, बहुत दूर चले जाओ, और ये जिन गायों को निगुल्हा, जिन छिपी हुई गायों को बृहस्पति ने अविंदत पता लगा लिया है, और जिनको सोम ने भी, ग्रावाणा पत्थरों ने भी, बुद्धिमान ऋषियों ने भी पता लगा लिया है, ऐसे गाय जो है क्या करेंगी अब, बोला रितेन सत्य के अनुकूल वो लोग जो है मीनती, चट्टानों को तोड़ती हुई, उत्तयंतु बाहर निकलेगी। तो ये तो था आज आप लोग शर्मा पणि संवाद सूक्त पढ़ रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, आप शेयर करके, ये वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।